सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी छेद कर भी रखी और फिर वो कपड़ा गुजर ढक दी ये बता। हाँ फिर अभी आई थी वो इनके मुंडन में तभी तो हुआ वो वहाँ जाते ही हो गया था हिटो पे बटनो रावड़ अभी तक पता नहीं इनने पूछा भी नहीं खाया है नहीं खाया है भूखी है प्यासी है नहीं आया खिलाओगे बताओ अभी बारात आ गया वहाँ खाओगे बोलो बारात। सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं बबली डोवाल आ गई हूँ आज न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो गाइज 8 बज चुका है और आज मैं गई हूँ अपने गाँव और गांव किस रीजन में गई हूँ तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो गाइज हमने नाश्ता हस्ता कर लिया है और अब हो रही है हमारी तैयारी कुछ नया करने की। तो सबसे पहले मैं अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ और मेरा गांव कहाँ पे है और कितने घर हैं जहाँ पे मेरा गांव है तो वो दिखाऊंगी। पहले तो आपने देखा ही है पहले वीडियो में, लेकिन क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या यहाँ पे हो रखा है वो सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। तो आप लोग देखना। और सबसे पहले दिखाती हूँ अभी का मौसम। तो अभी का मौसम कैसा हो रहा है तो आपको दिखाते हैं। अभी का मौसम की बात की जाए तो अभी सुबह सुबह धूप निकल चुकी है, देख सकते हो अच्छी खासी धूप निकल गई है, बहुत साफ धूप निकली है। बारिश के वजह से ना धूप बहुत अच्छी निकली है। तो अभी के जो सीजन की खेती होती है वो है गेहूं की खेती। तो गेहूं की खेती कुछ इस प्रकार हुई है, देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो परसों बारिश हुई थी, हवा चलने के कारण गेहूं बिल्कुल देखो जमीन में समा गए हैं। तो इस तरह है हमारे गाँव का दृश्य, कुछ देख सकते हो। गेहूं तो हो रखा है लेकिन घास की मात्रा कुछ ज़्यादा है यहाँ पे खेतों में। तो देख सकते हो गेहूं के पेड़ जहाँ पे 2 पेड़ हैं तो घास बिल्कुल बहुत ज़्यादा घास घनी हो रखी है। तो अभी इस घास को निकालने का काम चलेगा, अभी शाम को निकालेंगे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा पाला पड़ा है। तो देख सकते हो यहाँ पे सुबह सुबह धूप निकल जाती है। तो अभी मैं नाश्ता करके बस बाहर निकली हूँ तो दिखाती हूँ हमारे जो भी बकरियां हैं भैंस हैं सबको बाहर बांध दिया गया है ताकि वो भी धूप सेक सकें। तो यहाँ पे परसों हवा चली थी, बारिश हुई थी तो इस वजह से गेहूँ देख सकते हो सब लेट गए हैं। तो कुछ समय बाद अभी 1 महीने या 15 दिन के बाद ये सरसों हो जाएगी। तो सरसों के पेड़ देख सकते हो बहुत कम है, तो सरसों की खेती अभी हो जाएगी। तो गेहूं में बालियां आ चुकी हैं, देख सकते हो ये है बालियां। तो हमारे जो खेत है ना ये तो घर के आसपास से खेत है तभी यहाँ पे थोड़ा उजाड़ कम लगा है। तो जो अगर दूर दूर के खेत है ना वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खेती बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है, सारे खेत बंजर पड़ गए हैं। ये देखो ये घर के पास ही है तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ बचा है, ये खेती करने लायक थोड़ा सा हो रखा है। ये देखो तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर के पास। तो यहाँ पे क्या हो रखा है ये देखो, ये बकरियों को बाहर बांध दिया है, ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे अभी सुबह से। और ये है हमारा लालू पट्टू, ये देखो लाल पट्टू मुन्नू मुन्नू। सो गाइस हमारी ये है थोरी ये देखो ये है हमारी थोरी। ये अभी हमारा एक बैल था जो मर गया है, तो वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया था, वो तभी मर गया। अभी यही बच्चा है एक, ये बस ये हमारी थोड़ी है। ये देखो दे ले 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 ये देखो कुछ देगी करके मेरे वहाँ पलट रहा है, पहचान भी रहा है मेरे को ये देखो ये सुबह सुबह 1 बाल्टी पानी पी चुका है ये। तो गाइस मैं पारम हो जाती हूँ आज बहुत दिन के बाद। सब्जियाँ भी दिखाती हूँ अपने खेत की, क्या क्या हो रखा हमारे खेत में वो दिखाती हूँ। ये देखो ये बैठे हैं ये आज काफ़ी टाइम बाद इनको देखोगे आप, कान भी थोड़ा कम सुनते हैं आप, ठीक है तबीयत
ये देखो आप ठीक हो? तुम्हारी तबीयत, इनकी तबीयत खराब हुई थी, बहुत जगह गए लेकिन एक जगह नहीं गए, ये कुंभ नहा के नहीं आए। मैं सोच रही थी इतना खुश हमारे गांव से कुंभ नहा के आएंगे करके, बिना नहा के आ गए घर। क्यों नहीं नहा के आए? क्या ना नया कुंभ ना आयु ना खाली पानी खित्यू ना इसे तुम्हारे उन्हें गाड़ी भी यू नॉन ही तो मेरी सब ज्ञान वहाँ भावर बटे यही नहीं गए बस ये वापस शौन 25-26 तारीख ज्ञान पर लखनऊ वाला पर वो ये रोहन बता दिन। तो गाइस मैं सोच रही थी कुंभ बना के आएंगे लेकिन नहीं है ना आया इन्होंने। उद्यान सब वीडियो देखने मार बुआ को मैं क्यों वहाँ रही कुंभ बनाई वापिस से तबियत सही ना हुई तो बस घर ही आ गया उन्हें होना। वो तो सब जाई भी आए हो परिवार उन्हीं लिए तो मैं वहाँ बेलू उन्हीं आ गई हूँ अपने सब्जियों के खेत में। और यहाँ पे हमारा धारा है जैसे नल, तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। देखो ये देखो डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के। ये देखो प्याज लगा रखा है यहाँ पे और यहाँ पे सब्जियाँ बो रखी है कुछ, और दिखाती हूँ अभी अपने खेत में ले जाती हूँ। तो गाइज हमारे यहाँ पे ना जितने हमारे परिवार के लोग हैं सबके खेत हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके सबका है ये देखो। और यहाँ से दिखाती हूँ हमारा कहाँ से है। यहाँ पे है हमारा, इस धोती से है हमारा, जो ये धोती लगा रखी है ना इस धोती से इधर को हमारा है। तो दिखाते हैं अभी आपको, ये देखो ये है हमारा लहसुन की खेती, यहाँ है हमारी प्याज की खेती जो अभी बहुत छोटा हो रखा है। तो यहाँ पे है हमारी फूल गोभी, ये देखो फूल गोभी लगा रखी है। ये देखो हमारी फूल गोभी है यहाँ पे, इतनी बची है अभी थोड़ा बहुत क्योंकि सुबह शाम सब्जी बनाने के काम आ जाती है। तो ये है, ये फूल किस चीज़ का है वो बताना। ये मूली का फूल है, इसका बीज रखेंगे फिर ये देखो। हमारे यहाँ पे बंद गोभी भी हो रखी है। तो यहाँ पे प्याज ना बहुत छोटा छोटा हो रखा है जो लेट लगाया होगा ससुर जी ने। तो यहाँ पे बंद गोभी हो रखे हैं कुछ, ये देखो ये देखो। जो हमारे पहाड़ के जो बुजुर्ग होते हैं ना वो मतलब सुबह शाम की जो सब्जी होती है वो घर में ही अपना उगा के और सुबह शाम सब्जी बनाने के काम आ जाती है, देख सकते हो। और ये लाई है और जो फूल आई है इसको फूल आने के बाद फिर बीज लगेगा, फिर इसको हम अगले साल के लिए स्टोर करके रख देंगे ताकि अगले साल हम फिर इसको बोएंगे। तो यहाँ पे खेत में पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो लोगों की गोभी हो रखी है वहाँ पे, ये देखो ये गोभी हो रखी है इनकी भी बहुत, मतलब 2-4 पेड़ जितने भी लगाए हैं अच्छी हो रखी है। अब की बार गाँव में गई हूँ और हमारा घर कहाँ पे है मैंने आपको दिखाया ही, पहले भी दिखाया है। लेकिन घर जाने के बाद ना सबसे पहले ना जब भी हम मतलब रोटी खाते हैं तो चूल्हे की रोटी का स्वाद ना कुछ और ही होता है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैंने 3-4 रोटी खा दी लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी पेट भरा जैसा नहीं लग रहा है, तो इतना अच्छा स्वाद अभी भी पेट खाली जैसा लग रहा है। तो यही है गांव में, गांव की रौनक की कुछ अलग होती है। तो धूप तो निकल चुकी है, सुबह हम लोग दुकान के अंदर रहते हैं तो धूप देखना मुश्किल हो जाता है। क्या काम करते हैं देखते हैं। तो अब मैं जाती हूँ घर पे, कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं देखते हैं अभी। हमारे पाठी जो कल शाम को दिखाए थे वो ढक रखे हैं, ये डुक्का है, ये देखो डुक्के में ढक रखी, ये देखो मुन्नू 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 रख दो इधर को, मुन्नू इधर को बोरिया में रख, हाँ बोरिया में। ये देखो ये ढक रखे हैं सब अलग अलग है। ये
अपने लकड़ी जहाँ पे लकड़ियाँ रखे हैं वहाँ पे आ गई हूँ। तो अब मुझे लकड़ियाँ फाड़नी है क्योंकि ससुर जी गए हैं गोला, तो उनको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उन्होंने जाना है बारात में, वहाँ पे टीका एका लगाने भी जाना है। तो इसी वजह से मैं इस लकड़ी को फाड़ के और फिर मैं जाऊँगी वहाँ, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। और ये देखो, ये तो इसको तो बोलते हैं बड़कट, ठीक है, इसको बोलते हैं लकड़ी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना, जिसमें रख के हम लकड़ियाँ फाड़ते हैं। और इतनी लकड़ियाँ मैंने फाड़ दी हैं, तो इसको धूप में सुखाने के लिए भी जल्दी हो जाएगा। तो मेरी सास ने इतनी कच्ची लकड़ियाँ बना रखी हैं, देख सकते हो। अगर मैं घर होती तो इससे भी ज़्यादा लकड़ियाँ बन जाती, लेकिन वो अकेले क्या क्या करेंगी ना, तो इसी वजह से इतनी बनी है, लेकिन बहुत है। अभी मैं भी जाऊँगी और थोड़ी बहुत लकड़ी काट के लाऊँगी। तो अभी मैं पहले लकड़ी फाड़ती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो गाइज मैं जा रही हूँ आप लकड़ी फाड़ने, और क्योंकि ससुर जी गए हैं गोला, उनको आने में टाइम लगेगा, फिर उनको टीका लगाने जाना भी है बारात में। तो इससे अच्छा मैंने कहा कि मैं फाड़ देती हूँ लकड़ी। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, जिससे अपना घर का गुजारा चलता है वो काम बड़ा ही होता है हमेशा। तो मेरे को इतना मतलब अच्छा लगता है ये काम करना, तो मैंने कहा आज मैं फाड़ती हूँ। तो सास मना कर रही थी आदत नहीं हुई, तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है काम, अगर हम करने लग जाते हैं ना तो वो काम हो ही जाता है। तो इसी वजह से मैं फाड़ रही हूँ, क्योंकि इनको सूखना भी होता है। यहाँ पे हमारे गांव में धूप ना 2 बजे तक रहती है, फिर चली जाती है, तो इसी वजह से 2 बजे तक इनको सुखाना भी पड़ता है। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी फाड़ दे रही हूँ इनको। और इनके बाहर का जो हिस्सा है ना ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चढ़ करता है आग में जाने के बाद। ये है, इसको निकाल देते हैं, इसको। लकड़ी ना फाड़ना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि इसका वो भी देखा जाता है कि कहाँ से लकड़ी निकलेगी, तब जाके लकड़ियाँ फटती हैं। कहीं कहीं पे इसमें घुम भी होता है, जो लकड़ी का बहुत कठोर भाग होता है, तो उसके हिसाब से फटती है लकड़ियाँ। चूर होने के बाद में लकड़ियाँ बेकार हो जाती है। मेरी भी होने जा रही है चूर अभी ये तो इसको पलटाती जाऊंगी मैं, जहाँ से हिस्सा निकलेगा वहीं चोट मारूंगी। इसका हिस्सा निकल रहा है इस साइड से, इसको ऐसे फाड़ दें। आपको दिखाऊं, ये देखो, हम लोग ना बचपन से ही ये काम करते आए हैं, चाहे हम बड़े होके कहीं भी रह जाए ना, लेकिन हम अपना काम नहीं भूलते हैं। ये देखो, और लकड़ियों को उसकी जो फटने वाली जो सतह होती है ना, उसी प्रकार लकड़ियाँ फटती हैं। खड़े का फाड़ दिया है, बोझा कौन है? अरे ये बोझा खुशी हुई, ये बार नॉन वाले का बड़ी बोझा बड़े हालू होती है। ये देखो, मैं इसको काटती हूँ, क्योंकि ये बाँच की लकड़ी है, पक्की लकड़ी है ये। इसको हम फाड़ते हैं, इसको बहुत मुश्किल होगा फाड़ना। ये बहुत ठोस है लकड़ी। ये देखो, बहुत ठोस लकड़ी है ये, बहुत ठोस। तो आधा काम तो पैर ही कर देता है। तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो गांव में हम काम करते हैं, पहाड़ में काम करते हैं, जैसे लकड़ियाँ फाड़ना, ओखल कूटना। ओखल तो आजकल कौन कूट रहा है, लेकिन एक्सरसाइज हुई रहती है, शरीर बिल्कुल चंगा रहता है, स्वस्थ भी रहता है गांव में रह के। हम
इनको करनी पड़ती है एक्सरसाइज जो हम मार्केट में लेते हैं। ये वाली लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं तो फटती भी नहीं है। इनको फाड़ने के लिए ना बहुत अच्छा तरीका चाहिए, तब जाके ये फटती हैं। ये देखो 4 लकड़ियाँ भी इसकी हो जाएंगी तो बहुत मतलब आग जगाने में बहुत अच्छा लगेगा ना। हमारी सब्जियों के खेत यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे आलू लगा रखा है। तो आलू में मेन बात है ना, आलू में फूल आ गया है। ये देखो ये आलू का फूल है, ये देखो इस प्रकार होता है। जब आलू बढ़ जाते हैं ना, आलू की हाइट ज़्यादा हो जाती है तो फूल आना स्टार्ट हो जाता है इनमें। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये क्या चीज़ है, ये देखो ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। पहले ज़माने के जो लोग थे ना, पहली ज़माना जो मैस थी ना, तो ना पास पैसा कमी ही, लेकिन घर अनाज जो साग सब्जी भरपूर मात्रा में है जी। तो पैसा भी उन्होंने अपन जदू ले जो बीज अनाज छू है ना कहीं स्टोर करना था भन बर्तन नहीं होची। तो ये देखना है ये लौगिक तुमड़ हुई ये सूख जही जब ने एक जो मेली में छेद कर भी रखी और फिर उसका कपड़ा बुजल ढक दी। ये बदर अनाज इधू सेब रुही कब खराब लेनी हुई कीड़ले नहीं लागछी। तो अच्छा लेन मैस नहीं ये चीज़ सब पन खित्या लेनी हो तयविल हमा बदर आजिले मिलल, हमा बदर बहुत चीज़ मिलल आजिले जो पहली जब रखो। ये देखो ये तो ये है मेरा कमरा और ये देख सकते हो इसमें छोटा सा बेड पड़ा है जो मेरे पापा ने दहेज के रूप में मुझे दिया था। तो मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ, हालांकि ये टूटता रहता है लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पापा का आशीर्वाद है तो उसको समझ के मैं इसको यूज करती हूँ। हम लोग पता है बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे घर में सबसे बड़ी बात है सुकून है। हम जितना कमाते हैं बस खाते हैं सुकून के साथ। तो यहाँ पे मेरी दुकान थी जब मैं गांव में दिल्ली से आई थी, तो मेरे छोटी सी दुकान थी, यहाँ पे बहुत सारा सामान था। कुछ मैंने अभी मतलब एक और रैक था वो मैंने ऊपर रख दिया है। तो ये जो रैक है वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, वो भी मैंने अपने हस्बैंड को डांट डांट के बनवाया था। वो कहते कुछ मेरे से नहीं होता है, फिर भी मैंने उनको डांट के बनाया तो बन भी गया था। ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा, मतलब मैं अपने को किसी करोड़पति से बड़ी नहीं समझती थी जब मेरे पास ये दुकान थी। हालांकि अभी ये उस दुकान के हिसाब से बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मेरे लिए ना मैंने शुरुआत यहाँ से की तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी दुकान है। तो इसमें मेरा बहुत सामान मैंने एडजस्ट किया था, देख सकते हो मैंने जगह जगह कील भी लगा रखी है। तो मैं जब गाँव में मैंने 4 साल इस दुकान से मैंने 4 साल तक अपना जो भी बच्चों को पालने के लिए कुछ भी काम जो भी किया मैंने इसी दुकान से किया है। तो इसमें मेरे एक कट्टे में अभी भी मेरे कपड़े सिलने के कितने ही सारे कपड़े टुकड़े मुकड़े हैं, देख सकते हो बहुत सारे टुकड़े मुकड़े हैं इस कट्टे में, और 2-3 कट्टे और थे जो मैंने फेंक दिए हैं। तो यही है मेरा छोटा सा रूम और जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया था, देख सकते हो ये, और ये दिल्ली में ही बनाया था मैंने अपने हाथों से। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था पहले ये चीज़ बनाने का। पहला सिल्ड मिला था मुझे गोदीगाड़ जब मैं चला था उसका। तो मेरी शादी की गगरियाँ भी है, अभी 2-3 बची है, 2 तो मैं गणाई लेके गई थी। और मैंने अपने सास ससुर की एक फ्रेम भी बनाई थी, देख सकते हो, जो मैंने अपने रूम में रखी थी। और ये है हमारी जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी उसके 2-3 हफ्ते की बाद की फोटो है ये देखो। और ये जो है मेरे बच्चों को जब मैं दिल्ली से घर लाई थी तब की फोटो है। मेरा सौरभ चश्मा वाला बड़ा हैंडसम था ये तब। तो ये है मेरी बड़ी वाली बेटी जब छोटी थी, तो बहुत मतलब 1 महीने की भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी। 1-2 फोटो मेरी फूटी हैं तो इसको मैं ठीक करूंगी। हाँ मैं स्वेटर बनाती थी इससे, बहुत सारे स्वेटर सिले थे मैंने इसे। तो अब मैं चाहती हूँ लकड़ी काटना, थोड़ी सी लकड़ी काट के। हाँ तो यही है मेरा जीवन और जो मैं आपको दिखाती हूँ वही हूँ मैं। कोई तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, भले ही उनके पास कुछ नहीं भी हो, मेरे पास जो कुछ भी होता है मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो मेरे पास
ये देख सकते हो, यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा काम करने का एक यही मतलब रहता है ना कि मतलब मैं जब गांव में जाती हूँ तो मुझे अपनी इन खेतों में का और जो हमारे रास्ते होते हैं, खेत होते हैं, बहुत लगाव है। बहुत मैं मतलब अपनी जो पुरानी यादें होती हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं घर जाती हूँ तो काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सरसों थोड़ी बहुत फूली है। मैं थोड़ी सी कच्ची लकड़ियाँ काट के लाती हूँ। एक घात लिया जल्दी पे बहुत विहीन है, इसको सूख तो होल पर सास और उन्होंने। तो यहाँ पे मेरी सास ने बहुत लकड़ियाँ बना रखी हैं, हालांकि वो अकेली हैं फिर भी उन्होंने मतलब बहुत घर संभाल रखा है, पूरा हर काम वो करती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा खेत था, वहाँ पे जो माल्टे का पेड़ दिख रहा है ना वो मेरा लगाया हुआ है, मतलब मैंने बीज डाले थे वो लगा है वो। तो लीची का पेड़ भी लगा रखा है ससुर जी ने एक यहाँ पे, तो 2-4 साल के बाद ही होगा। तो यहाँ से हमारे तो गाइस ये है हमारे खेत, वो नीचे से ऊपर तक हमारे खेत हैं। गेहूं के खेतों में तो बहुत ज़्यादा काब हो रखा है, तो जंगली सुअर इनको छोड़ेगा नहीं जब तक ये गेहूं होंगे। इसमें अनेक प्रकार के जानवर लग जाते हैं। मसूर की खेती भी अभी देखने में अच्छी हो रही है, जब मसूर की खेती पकने लायक हो जाती है तो इसमें बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं, जैसे मुर्गियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ भी आती हैं, सुअर और शोल, कितने प्रकार के जानवर आते हैं यहाँ पे। नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर हमको बारात के लिए भी तैयार होना है, तो हम लोग बारात में भी जाएंगे। तो आगे अब गाड़ वाल जाग में यो यम डेमा लकाड़ काट ली जाओ तो गाड़ पण आछा बहुत कम रहो। तो इला हमार धार हु जला बहुत नेचुरल पण ही अछलन पौने कम गयो चौमास में इला पण फुटलियो तो बहुत ज़्यादा पण आ रहा। तो एल में जनी फटाफट इतनी भी नहीं घटो लकड़ काटूँ और फिर जाऊँ घर, फिर तैयार ले हूँ मुनगा तैयार रही बात फिर बारात में ले जाऊँ हूँ। तो ये छो हम बाट एक स्कूल प्राइमरी स्कूल जनी बाट, तो यहाँ लकाड़े न जो दिख रहा है हब काट हन्यो, लेकिन ती भी ना काटूँ मैं मणि मोट मोट जा पौने बहुत कम हो गाड़ पौने सूख गयो छलन काटियालीन मैंने ब्लॉग ने बढ़ाए। तो इधर लकाड़ा काट गयालीन मैं मणि सासू सूख इम्मा हुयो एक घन लकाड़ा काटिया है शहर न सूख लकाड़ फाड़न में भी हो। तो बद गड़ियो ए दिन पर उन्हें तो करी सकनू ने ये दे हो भात दिनो भात पाक्यो हाई दो क्यों गुणा है आ गई भात पाक्यो हाई। तो बद गड़ियो वहाँ भात पाक्यो हाई वहाँ फोन आ गयो जो हिंगण आदिम जा रहा ना पिठा लगोनी तो उन्हें फोन आ गयो तो तैल में भोम का धाल लगोना। तो ए दिन पर आ रही यार इधु हेल्प तो करी हगनू ने। तो यार खोरले सर ने झकुर जाओ झकुर जाओ तो बद गड़ियो इधु लगा काटे मेरी गई उनका पीढ़ियो कम करना आदत नहीं बेचा इनका पीढ़ी के। तो आमा का ऊँची होने वाले के न तो ये ठुलो ठुल ढूंग मिल यो ढूंग में लगोन में घड़ियो इमा बड़े ऊँची होने लिए ठीक होल। तो बद गड़ियो हमारे जो पहाड़ में इधु सुकून होने तुम किले जहाँ हलनोड़ बहाबर सच्ची में यार लास्ट में मन गयो पहाड़ होने पड़ल। तो जैक तो मकान हूँ सरकार नौकरी हुई तो जड़ा हूँ, लेकिन कोई बात न तुम जाओ नंतीन पढ़ोने कोई बात नहीं बे, लेकिन साल 6 महीने में तुम उनका घर ले होना चाहिए क्योंकि घर में जो ये खेत खलियान घर मकान बंजर पड़ी मकान ने उले उदास इसका जैसे संगण आदिम बुढ़ी जना उसी का घर बंजर रह जाओ। तो वो हमारा बचपन याद हूँ, हमारा बहुत सारी यादें जुड़ी हूँ वो घर बटे वो ये बाटन बटे ये गाड़ गथियारन देखवे मगा तो बहुत है निशास लागू यार मेरा दिल दिमाग कुछ अलग हो सच्ची होनी मैं जस्ट देखी ने उस न मका कसम से कदली मैं कह दिल्ली दुखा दूँ ने मतलब कदली मका गुस्से ज़्यादा आ जाऊँ तो मैं क्या कह दूँ जब ना फिर मका उदली इधु पछतावा आ जाने की बताऊँ तो मका उदली इधु गड़ लाग जाऊँ उदली हो जाऊँ कि लको नहीं लोग गड़ लाग गए नहीं लोग वे। तो बद घड़ियो हमारा मन इधु साफ हो कसम से मैं मन में कह तई मैल नहीं वे, लेकिन दुनिया छन बहुत खराब है। तो मुखला को अलग कर अलग हम तो भैया जो छा वो तमन का देखो ले हम जदू हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली हो बहुत गरीब फैमिली ले ना नॉर्मल छू मतलब। और आजकल तो बहुत ज़्यादा गरीब के हुन तो अधिकतर मोदी जी ना जो युग खुने उनमें हमन का सब चीज़ कोई ले परेशानी हो जब सब हल हो और हमन का देखना सब चीज़ मिलना राशन ले मिलना तो सब चीज़ मिलना। तो हमारा पहाड़ में न बहुत बढ़िया जीवन हो छलन। तो तुम लोग कभी न कभी वो पहाड़ उन्हीं करो जो हमारा घर बुढ़वाड़ी है ना उले आस लगा रखन। तो यहाँ बड़े अच्छी ये मौकल में घर ले आ गई नती में दिवाली भेटे आज जा रही पहली बार। तो हम हास ने बहुत है खुश रहे आज आ गया कभी क्योंकि हम जब दगाड़ में उन्होंने टकराट ले झोड़ ले ही सब चीज़ हुई, लेकिन जब हम दूर है ना हम एक दूसरे बहुत याद हूँ और हम आपको घर अगले बहुत ज़्यादा याद हूँ। तो बस तो इतना हन में लगा रही हो बैग ने भी लगा रही तो नंती ना दादा दादरे
मोह कुर्बान पौन दिन हो गए कहाँ जा रहा हूँ गाँव हाँ खुटन जाओ बाती गया क्या वो तो पीड़ गया खुटन का कोई बात नहीं तो एक्सरसाइज बहुत भी गाइस लकड़ियाँ फेंक दी है मैंने तो हमारा लकड़ों खले इतनी हुई तो अब जब मैं घरी हाथ में देना निकाल दी हूँ अब पहनती हूँ कपड़े फिर जाते हैं तो मेरा ब्लाउज अलग आ गया साड़ी अलग कोई बात नहीं तो अब जाने की तैयारी हो रही है देख सकते हो मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। सो गाइस हम लोग जाने लग गए हैं बारात में तैयार होके आ गए हैं और हमारे साथ की जो महिलाएं थी वो आगे चले गई हैं और मेरी सास लोग हम लोग पीछे पीछे ही हैं अभी नहीं पहुँचे हम आगे बच्चे लोग हैं हमारे साथ में आगे ये देखो ये अभी हम आपको बारात की फ़ोटो दिखाएंगे ठीक है बारात की वीडियो दिखाएंगे पूरी अभी हमने खाना भी नहीं खाया। सो गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो सेकंड पार्ट आएगा बारात वाली वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग उसको भी देखना। तो अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी सेकंड पार्ट आएगा तो पार्ट 2 वीडियो में दिखाएंगे आपको बारात।